मध्य प्रदेश के छोटे से गांव सिरमौरपुर में सुबह की शुरुआत हमेशा हल्की धुंध, मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटियों से होती थी। गांव कच्चे मकानों, हरे भरे खेतों और आपसी रिश्तों की मजबूती के लिए जाना जाता था। यहीं रहती थी रुक्मणी देवी, गांव की जानी मानी सख्त लेकिन संस्कारी महिला। लोग उन्हें इज्जत देते थे, पर बहुएं उनसे डरती भी थीं। रुक्मणी देवी का एक ही बेटा था, मोहन, मेहनती सीधा साधा किसान। जब मोहन की शादी पास के गांव की लड़की रीना से हुई तो पूरा गांव बारात देखने उमड़ पड़ा। रीना पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शहर में पली बड़ी होने के बावजूद उसने गांव की बहू बनने का फैसला खुशी खुशी किया। नई बहू, नए नियम। शादी के बाद रीना जब पहली बार ससुराल आई तो उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हे पर रोटी बनाना, गाय भैंस को चारा डालना, ये सब उसके लिए नया था। रुक्मणी देवी हर काम पर नजर रखती थी। बहू, रोटी गोल होनी चाहिए। बहू, घूंघट ठीक से रखो। बहू, घर की औरत ज्यादा बोलती नहीं। रीना कुछ नहीं कहती, बस सिर झुकाकर सब सुन लेती। मोहन खेतों में रहता और रीना सास के साये में हर दिन खुद को ढालने की कोशिश करती। पहला टकराव। एक दिन गांव में पंचायत की बैठक थी। रीना ने सुझाव दिया कि अगर औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाए तो वो भी घर की आमदनी बढ़ा सकती हैं। उसकी बात सुनकर कुछ औरतें खुश हुईं, लेकिन रुक्मणी देवी का चेहरा सख्त हो गया। घर आकर उन्होंने गुस्से में कहा, बहू, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ औरतें घर संभालती हैं, पंचायत नहीं। रीना की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने जवाब नहीं दिया। उस रात उसने पहली बार चुपचाप रोया। मोहन की दुविधा। मोहन अपनी माँ का भी सम्मान करता था और पत्नी की तकलीफ भी समझता था। वो रीना से बोला, थोड़ा समय दो, अम्मा बदल जाएंगी। रीना मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या सच में? मुसीबत का समय। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, घर की हालत बिगड़ने लगी। रुक्मणी देवी बीमार पड़ गई। अब पूरा घर रीना के कंधों पर आ गया। वो सुबह से रात तक सास की सेवा करती, खेतों में मोहन का हाथ बटाती और घर भी संभालती। दवा, खाना, मालिश, सब कुछ वो बिना शिकायत करती। एक रात रुक्मणी देवी को तेज बुखार आया। रीना सारी रात उनके पास बैठी रही, बार बार उनका माथा पूंछती रही। अधूरी नींद में रुक्मणी देवी बुदबुदाईं, बहू, तू जा, सो जा। रीना की आंखें भर आईं। पहली बार सास के मुंह से उसके लिए चिंता झलकी थी। दिल का बदलाव। बीमारी के दिनों में रुक्मणी देवी ने देखा कि रीना सिर्फ बहू नहीं, एक सच्ची बेटी की तरह उनकी सेवा कर रही है। न कोई शिकायत, न कोई जवाब। एक दिन उन्होंने खुद रीना को पास बुलाया और कहा, बहू, मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा था नई सोच गांव बिगाड़ देगी, पर तूने तो घर जोड़ दिया। रीना उनके चरणों में बैठ गई। अम्मा, मैं सिर्फ आपका भरोसा चाहती थी। नई शुरुआत। सूखा खत्म हुआ, गांव में फिर हरियाली लौट आई। इस बार पंचायत में रुक्मणी देवी खुद रीना के साथ गईं। उन्होंने सबके सामने कहा, मेरी बहू ने मुझे सिखाया है कि परंपरा और तरक्की साथ साथ चल सकती है। गांव की औरतों के लिए सिलाई केंद्र खुला। रीना उसकी जिम्मेदारी संभालने लगी। रुक्मणी देवी उसे गर्व से मेरी बेटी कहने लगी। रिश्तों की जीत। अब सुबह जब रीना रसोई में रोटी बनाती तो रुक्मणी देवी पास बैठकर कहती, थोड़ा नमक कम डालना, डॉक्टर ने मना किया है। दोनों हंस पड़ती। गांव वाले कहते, पहले इस घर में सास बहू की दीवार थी, अब प्यार का आंगन है। कहानी का संदेश। ये कहानी सिर्फ रीना और रुक्मणी देवी की नहीं है, बल्कि हर उस घर की है जहां समझ, धैर्य और प्यार से रिश्ते बदले जा सकते हैं। सास अगर माँ बने और बहू अगर बेटी, तो घर स्वर्ग बन जाता है।